स्टूडेंट्स, आगे आपको हम पार्ट 4 साइंस का समझाने जा रहे हैं। इन द डाइंग द ब्लैक इन द सिंगल कलर, टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ ए लाइन ऑन यूजिंग पेंसिल अप्रॉक्सिमेटली 3 मीटर above the law is put a small drop of ink water soluble then a sketch pen or fountain pen at center of the line. Let us try. Lower the filter paper into a jar, glass, beaker, test tube containing water, so the drop of ink on the paper is just above the water level as shown is figure 2.8b and level is up. Watch carefully as the water rises up the filter paper. Record your observation. आप हम क्या करते हैं, टेक ए इन स्ट्रिप है फिल्टर पेपर लेते हैं, इसका ड्रॉ ए लाइन और द यूजिंग पेंसिल 3 सेंटीमीटर एक लाइन अप खींच लेते हैं। फिर ऊपर लाइन के बीच में एक सोल्यूबल काली ब्लैक इंक की एक बूंद इसमें रखते हैं, उसे ड्राई होने देते हैं। जब बीकर व टेस्ट ट्यूब में चलने वाटर लेते हैं, उसमें इस तरह हम टिप पेपर को इस तरह हम यूज़ करते हैं कि वह वाटर के लेवल से ठीक ऊपर, जो जैसा कि 2.8 में दिखाया गया है, उसे स्टेबल छोड़ देते हैं। जैसे जल को हम वाटर को हम क्या करते हैं, स्टेप पेपर फिल्टर पेपर के ऊपर उठे, उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन उसका हम चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, the ink that we see has water as the solvent and the dye is the soluble in its water and it's dye insoluble in its, and water rises and filter paper it takes along with and dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. The colored component that is more soluble in water rises first. In this way color get separated. The process of separation of components of mixture is known as the chromatography. Known as Greek word means color. The technique was first used separation of color, so the name was given. Chromatography is the technique used for separation of those solutes with dissolve in the same solvent. With the advancement in technology, newer techniques of chromatography has been developed. You will study about chromatography classes. हम ये देखते हैं कि जो इंक हमने एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें वाटर सॉल्युबल के रूप में एक ड्राई सॉल्यूशन के रूप में लिए, वैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर स्टेप या वाटर फिल्टर को हम ऊपर की ओर एक डायरेक्शन की ओर अग्रसर करते हैं। वह डाइस के मॉलिक्यूल को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक कलर का मिक्सचर होता है। ड्राई वाला जो कलर वाला होता है वो ज़्यादा सोलेबल होता है। जैसे ऊपर की ओर ऑब्जर्व होता है, उठता है, इस प्रकार रंगों का धीरे धीरे क्या होने लगता है, ऑब्जर्वेशन होने लगता है। वो बाइफरकेटेड अलग अलग कलर्स में होने लगते हैं। मिक्सचर से चीज़ों को या मॉलिक्यूल्स को पृथक करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एक क्रोमा का अर्थ होता है रंग, कलर। इस सबसे पहले कलर को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इस तरह इसका नाम क्रोमेटोग्राफी। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसका यूज़ विद द एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी प्रोसेस है वॉज सेपरेशन ऑफ कलर्स। इसका कलर्स का सेपरेट करने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, कलर्स इन ए डाई में कलर्स को अलग करने में, पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर्स को पिगमेंट के रूप में अलग करने में, ड्रग फ्रॉम ब्लड, रक्त से ड्रग्स को अलग करने में। फिर हाउ वी कैन बी सेपरेटेड ए मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स। लेट अस एंड सेपरेटेड एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। टेक द मिक्सचर एंड स्लाइम फ्लॉक्स, फिट विथ ए thermometer, arrange the apparatus as shown in figure. Heat the mixture slowly, keeping a close watch of thermometer. Acetone vaporize condenses the condenser. It can be collected from the conductor outlet. Water is the left hand in the distillation flask. I am acetone और वाटर को उसके
मिक्सचर से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर को एक क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हैं, इसमें एक थर्मोमीटर आउटफिट करते हैं। अब अपरेटस को 2.9 के अनुसार व्यवस्थित कर देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को धीरे धीरे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उसमें क्या करते हैं, थर्मामीटर से उसका हम नोट करते हैं। एसीटोन वेपोराइज्ड हो जाता है तथा धीरे धीरे कंडेंस्ड होकर नीचे जाके उसको बाहर निकाल के एक पॉट्स में एकत्रित कर लेते हैं, जहाँ उस फ्लास्क में शेष रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका। इस तरह आप इसे द मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन if it is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids the boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference in the boiling points is less than 25 K, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from different sections from petroleum products etc. The apparatus is similar to that for simple distillation except that is fractionizing column is fitted between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass beds. The beds provide surface of the vapors to cool and condensance repeatedly as shown in figure. हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इसका उपयोग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हुए बिना बॉयल्ड होते हैं तथा इनके एपरेटस को क्या करते हैं, सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या करते हैं, अधिक अंतराल टू से ज़्यादा सॉल्युबल लिक्विड जिनका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम हो, 25 के से बिल्कुल माइनर होता है, कि मिक्सचर को क्या कहते हैं एकदम से सेपरेट करने के लिए इस तरह के डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल लिए एयर से विभिन्न गैसेस को क्या करने के लिए सेपरेट करने के लिए सेपरेट करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उनके घर को सेपरेट करने के लिए इनका उपकरण साधारण डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। केवल उसमें जो डिस्टिलेशन फ्लास्क और संगणक के बीच एक एक्सेप्ट डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर का यूज़ होता है। सिंपल रूप में कहा जाए तो ये एक इस तरह से फ्लेक्सलाइजेशन कॉलम एंड ट्यूब होता है, इसके जो क्या कहते हैं एक छोटे छोटे ग्लास बेड से भरे हुए होते हैं। ये ग्लास बेड श्वास को ठंडा और संघनित करने का, ग्लास को ठंडा और वेपोराइज को कंडेंस करने का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाउ कैन बी ऑब्टेन डिफरेंस गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम एयर इज ए homogeneous mixture it can be separated into component by fractional distillation. Taylor diagram. If we want oxygen gas from air, we have to separate out all from the other gases present in the air. That is increasing pressure and then color by decreasing the temperature to get liquid air. The liquid air is allowed warm up slowly in fractional distillation column where gases get separated in different depending upon their boiling point. ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हम कैसे, ये एयर क्या एक होमोजेनस मिक्सचर होता है एंड होमोजेनस मिक्सचर होता है तो इसके कंपोनेंट्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा अलग किया जाता है। इस तरह प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। यदि हम एयर से ऑक्सीजन गैस को अलग करना चाहते हैं तो एयर में उपस्थित दूसरी गैसों को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। लिक्विड एयर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एयर पे प्रेशर लगाया जाता है, फिर टेम्परेचर को घटाकर उसे क्या करता है, एकदम से कोल्ड किया जाता है और उसे संपीड़ित किया जाता है।
उसे संपीड़ित किया जाता है। अब इस लिक्विड गैस को डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जब इन गैसों की विभिन्न टेम्परेचर पर इसके हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स पे इसका दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी how can we obtain pure copper? How can we obtain pure copper separate from the invisible? Simple. Take the approximately take a sample of copper sulfate is a china dish. Dissolve in the minimum amount of water. Filter the impurities out. Evaporate water from the copper sulfate solution is to get in the saturated solution. Cover the solution with a filter. Prevent leave in it undisturbed at room temperature. Cool slowly for a day. You will obtain the crystalline copper sulfate in the china dish. The process called crystallization. ठीक है, एक हम शुद्ध कॉपर कैसे हम प्राप्त करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीनी चाइना डिश में लगभग 5 ग्राम एकदम इम्प्योर कॉपर सल्फेट जिसका फार्मूला CuSO4 होता है। फिर इसमें वाटर की थोड़ी सी माइल्यूट मात्रा इसमें क्या करते हैं, लिक्विड बना देते हैं, इम्प्योरिटीज़ को छान लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से क्या करते हैं, वेपोराइज्ड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर हम सॉल्यूशन को एक एपरेटस के ज़रिए कमरे के टेम्परेचर पर उसे दिन भर कोल्ड होने के लिए एकदम स्टेबल कर देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चाइना डिश में प्याली एक छोटे से कप में प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी impurities to remove these impurities. The process of crystallization use crystallization is a process that separates pure solids the form of the crystal from a solution. Crystallization technique is better from simple evaporation technique. Some solid decompose of some like sugar may get carried and hearing dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation is this contaminate the solid. आपने ये देखा कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, और एक ऐसी प्रोसेस में सॉलिड को प्योर करने के लिए यूज़ किया। एग्जाम्पल ये जो मैराइन वाटर्स होता है इससे हम कैसे प्राप्त करते हैं, साल्ट कैसे प्राप्त करते हैं। इससे बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके तहत क्रिस्टल के रूप में प्योर सॉलिड को सॉल्यूशन से एकदम से अलग किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वेपोराइजेशन प्रोसेस से निम्न कारणों से अलग होती है। कुछ ठोस क्या होते हैं, इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं तथा या कुछ इसे शुगर के समान एकदम से हीट करने में झुलस जाते हैं। एकदम से इन्हें प्योर करने के बाद क्या किया जाता है, छानने के बाद इम्प्योरिटीज़ विलेय पदार्थों को विलायक में घोलने पर उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ रह सकती हैं, तो एवोपराइजेशन के ज़रिए ये इम्प्योरिटीज़ को दूषित कर सकती हैं। इसका क्या होता है एप्लीकेशंस, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को और इम्प्योरिटी से फिटकरी को अलग करने में। इस प्रकार मिक्सचर की नेचर के आधार पर ऊपर दी गई प्रोसेस का यूज़ हम शुद्ध पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, द चूजिंग ऑन द एवर मेथड्स अकॉर्डिंग टू अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स वी गेट ए प्योर सब्सटेंस विद एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी मैनी मेथड सेपरेशन टेक्निक हैव बीन devised in cities. Drinking water supplied from the works. Water was slow diagram, typical water works shown from this figure. Write down the process to get the supply of drinking water in your home from the water was discussed in your class. इस
इस मिक्सचर की नेचर के अनुसार हम ऊपर दी गई प्रोसेस से शुद्ध पदार्थ को इस टेक्निक से विकास कई प्रोसेस का यूज किया जाता है। शहरों में जल जो पीने योग्य जल की प्रकृति जो नेचर होता है रेखा चित्र से दिखाया गया है। ठीक है।